शुरुआत करेंगे कमोडिटी बाजार से जुड़ी बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार के मक्का किसानों की। बिहार के मक्का किसानों को झटका, एमएसपी पर नहीं खरीदा जाएगा मक्का। चुनावी ऐलान और किसान आंदोलन के बीच बिहार के किसानों के लिए एक निराश होने वाली खबर है। इस साल भी यहां की मक्के की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं होगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नीतीश कुमार सरकार ने इसके लिए कोई प्रस्ताव ही नहीं दिया। तो यहां की किसान भाइयों, आप फिर से मक्का की उपज स्थानीय व्यापारियों को ही बेचने के लिए तैयार हो जाइए। बिहार में पहले के ऐसे उदाहरण हैं कि व्यापारियों ने एमएसपी से बहुत कम दाम पर खरीद की, वो भी अपनी शर्तों पर। 10 दिनों में 10 रुपए से अधिक बढ़ी दाल की कीमत। पटना में दालों के दाम में लगातार बढ़ने से ग्राहक परेशान है। पिछले 10 दिनों में दाल के भावों में 10 रुपए प्रति किलो तक का उछाल आ गया। अरहर दाल 105 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई, जबकि मूंग दाल पहले ही शतक लगा चुकी। दालों की बढ़ती कीमत के कारण खुदरा बाजार में दालों के उठाव में कमी आई है। दालों व तेल के दाम भी बढ़े। पंजाब में जहां एक और खाद्य पदार्थों के दाम आसमान छू रहे, वहीं सब्जियों के भाव भी कुछ कम नहीं है। स्थिति यह है कि शहर में कोई भी सब्जी 40 रुपए प्रति किलो से कम नहीं। काजू ने दिखाए तेवर, बढ़े दाम। व्यापारी बताते हैं कि लॉकडाउन से पहले काजू के दाम 500 से 550, 600 रुपए तक थे। इसके बाद मांग कम हुई, दाम घट भी गए, लेकिन एक बार फिर से उछाल देखने को मिल रहा है। ये उछाल दिवाली तक बरकरार रह सकता है। 50 रुपए किलो हुआ प्याज। कीमत ने बिगाड़ा रसोई का बजट। धनबाद में लोग कोरोना से परेशान हैं, ऊपर से महंगाई ने घर का बजट बिगाड़ दिया। सब्जी बाजार में आग लगी हुई। 50 रुपए किलो तक प्याज बिक रहा। आलू के दाम में भी तेजी है। दलहन की फसल पर भी बारिश का कहर। देवरिया में 3 दिन से हो रही बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। खरीफ फसल के नुकसान की भरपाई के लिए किसान तोरिया की खेती में तैयार थे। धान की बची फसल भी नष्ट हो रही। उम्मीद के विपरीत भारी बारिश ने अरहर, मूंगफली तथा तिल की फसल को भी चौपट कर दिया। किसानों के समर्थन में बंद सब्जी मंडी, बाजारों में भी पसरा सन्नाटा। पंजाब में खेती विधेयक का विरोध कर रहे किसानों के आंदोलन में समर्थन का ऐलान करने वाले खन्ना सब्जी मंडी के आड़तियों ने अपना कारोबार शुक्रवार को बंद रखा। इसके चलते शनिवार को भी मंडियों में सन्नाटा रहा। इस दौरान पंजाब की अन्य मंडियां जो खुली हैं, वहां से और अन्य राज्यों से मंडी में माल पहुंचा, लेकिन इस दौरान ना तो मंडी में माल बेचने वाले आए और ना ही खरीदार। मंडी में माल बिना बिके पड़ा रहा। बाजरे के बाद ग्वार में लगा रोग, हुआ नुकसान। जैसलमेर क्षेत्र के कई गांवों में सैकड़ों बीघा में खड़ी ग्वार की फसल में लट का प्रकोप लग जाने से किसानों को नुकसान हो रहा। गौरतलब है कि गत दिनों क्षेत्र में अच्छी बारिश हुई। इस बारिश के कारण फसलों में लट का प्रकोप हो रहा। असम सरकार की ओर से चाय उद्योग के लिए 200 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा। असम सरकार ने शुक्रवार को राज्य के चाय उद्योग के लिए 200 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की, जिसमें इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कृषि आय कर में 3 साल की छूट भी शामिल है। वित्त मंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राज्य में चाय उद्योग पिछले कुछ वर्षों से मुश्किल दौर से गुजर रहा और लॉकडाउन के कारण चाय बागान भी बंद रहे। एफएसएसएआई ने सरसों तेल में वनस्पति तेलों के मिश्रण को किया प्रतिबंधित। 1 अक्टूबर से नियम होगा लागू। सरसों तेल के इस्तेमाल को सुरक्षित बनाने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण एफएसएसएआई ने एक बड़ा कदम उठाया। उसने 1 अक्टूबर 2020 से सरसों तेल के साथ दूसरे वनस्पति तेलों के मिश्रण को बैन कर दिया। एफएसएसएआई ने का नियम जो है वो सरसों तेल की शुद्धता को सुनिश्चित करने की कवायद का हिस्सा है। उसने केंद्र सरकार के निर्देश के बाद फैसला लिया। माना जा रहा है कि इससे खासकर घरेलू इस्तेमाल के लिए सरसों तेल में मिलावट को रोका जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।